No compromise in violence. No compromise in violence. 5 months or 6 months we spent everything in writing. And after that it took me for 10-11 months to complete the shoot. That magical 4 numbers way, why not 2,000 crores? Why not 3,000 crores? तो एक तरफ है तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी टॉप लोकेश कनगराज, जिन्होंने थलापति को मास्टर बनाया, कमल हसन को विक्रम के रूप में रीबूट किया और अब रजनीकांत को दोबारा सिनेमा का बाप बनाने के लिए लौट आए हैं अपनी अपकमिंग मूवी कुली के साथ। वहीं दूसरी तरफ है बॉलीवुड का सबसे मजबूत कार्ड, YRF स्पाई यूनिवर्स का अगला हथियार, ऋतिक रोशन की वापसी और जूनियर NTR की हिंदी डेब्यू इन स्टाइल वॉर 2, कुली वर्सेस वॉर 2। ये सिर्फ एक क्लैश नहीं है, ये है दो सिनेमा कल्चर का टकराव। तो कौन पड़ेगा किस पे भारी? क्या रजनी सर अपनी इस फिल्म से तमिल इंडस्ट्री को पहला 1,000 करोड़ का तोहफा दे पाएंगे? कौन जीतेगा 14 अगस्त को होने वाले इस महा क्लैश की बैटल का खिताब? किसकी कहानी करेगी ऑडियंस के दिलों पर राज और कौन छापेगा करोड़ों का माल? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में और देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें क्लियरली बताते हैं कि कुल्ली और वॉर 2 के बीच किसकी जीत होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, कुली एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट लोकेश ने 2013 में लिख ली थी, लेकिन उसे पर्दे पर लाने के लिए 10 साल का इंतजार किया गया। क्यों? क्योंकि वो किरदार सिर्फ एक ही इंसान निभा सकता था, रजनीकांत सर। वही रजनी सर जिनकी पिछली फिल्म जेलर के टाइम पे छुट्टियां घोषित हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ की बारिश हो गई। At least before going through floors, I think 5 months or 6 months we spent everything in writing alone. And after that it took me for 10-11 months to complete the shoot. So all put together it's been more than close to 2 years. And इस बार उनके पास है लोकेश कनगराज जैसा डायरेक्टर जिसकी हर फिल्म थिएटर में ज्वालामुखी फोड़ती है। साथ ही है अनिरुद्ध का म्यूजिक भी। Like Ani said, he'll always work something special for Rajni sir. That doesn't mean that he doesn't work for other actors. He always works the same, but it's like that extra 1% is added for Rajni sir. यानी कि एक ऐसा ट्रियो जो लगता है तमिल सिनेमा को पहली 1000 करोड़ दिलवा के ही माने। लेकिन उधर वॉर 2 वाले भी कम नहीं। YRF के बैकअप से, स्पाई यूनिवर्स के बूस्ट से, ऋतिक और NTR के फेस ऑफ से इन्होंने थिएटर खोलने से पहले ही स्क्रीन लॉक कर दी है, जहां पूरे इंडिया के IMAX की सारी 33 स्क्रीन्स 3 हफ्ते तक सिर्फ वॉर 2 के नाम है। यानी कुल्ली को IMAX में घुसने ही नहीं देंगे। लेकिन गेम सिर्फ स्क्रीन लेने से नहीं बनता, गेम बनता है हाइप से, ब्रांड से और इमोशन से। और आज इस वक्त कुल्ली का ब्रांड देवा उर्फ रजनी सर हर पोस्टर पे छा गए हैं। It'll take you like you can sit and watch calmly, and it's a commercial film, but it'll still drive you with the emotions and all. और तो और IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स की लिस्ट में भी कुल्ली वॉर 2 को पीछे छोड़कर एकदम टॉप पर है। मतलब क्लैश से पहले ही कुल्ली ने नेटिजन्स की दिल की गद्दी पे कब्जा जमा लिया है, जिसे CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है। मतलब कुल्ली लोकेश कनगराज के करियर की पहली फिल्म है जिसे A सर्टिफिकेट मिला है। तो जाहिर सी बात है लोग भी इसी चीज को लेकर एक्साइटेड हैं कि आखिर इस फिल्म में किस लेवल का वायलेंस और डार्क कहानी देखने मिलेगी जो इसे A सर्टिफिकेट बनाता है। No compromise in violence. No compromise in violence. Okay. It's gonna be a violent film. एंड शायद यही कारण है कि कुल्ली के ओवरसीज राइट्स एकदम भारी दामों में बिके हैं, जहां इसके इंटरनेशनल राइट्स के लिए मेकर्स को 68 करोड़ मिले हैं। यानी जेलर के 35 करोड़, थग लाइफ के 63 करोड़ और लियो के 60 करोड़ को पीछे छोड़कर कुल्ली तमिल सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट ओवरसीज डील बन चुकी है। इतना ही नहीं, US प्रीमियर से कुल्ली ने $5 लाख का कलेक्शन भी मार लिया है। लेकिन वहीं वॉर 2, भाई उसने सिर्फ बुकिंग स्टार्ट करते ही $1 लाख कमा लिए थे, जो कि फास्टेस्ट इंडियन फिल्म है टू क्रॉस दिस नंबर इन प्री सेल्स। मतलब दोनों साइड बॉक्स ऑफिस के गोले पहले ही दागे जा चुके हैं। तो चलो जरा इंडिया के मैदान की बात करते हैं, जहां फिलहाल कुली की डिमांड तेलुगु स्टेट्स में वॉर 2 से ज्यादा है। मूवी क्रो की रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेलंगाना और आंध्र में थिएट्रिकल राइट्स के लिए 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स लड़ रहे हैं कुली के तेलुगु वर्जन को प्रेजेंट करने के लिए। और शायद आपको ये तो याद ही होगा कि 2.0 के टाइम पे भी रजनी सर की फिल्म ने तेलुगु मार्केट में तहलका मचा दिया था, जो इसलिए भी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि कुली ने मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा किया है जो आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने नहीं किया। Amazon इंडिया से जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आ रही है वो कुली की ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग में भेजे जा रहे हैं। मतलब किचन मिक्सर मंगाओ या आईफोन, पैकेट खुलेगा तो रजनीकांत दिखेंगे। तो सोचो, हर दिन जब लाखों लोग Amazon बॉक्स खोलते हैं और उन्हें उसमें फिल्म का पोस्टर दिखता है तो हाइप अपने आप बनती है। पब्लिक क्यूरियोसिटी से खुद सवाल पूछ रही है, व्हाट इज दिस फिल्म ऑल अबाउट? ऐसा पैकेजिंग गिमिक पहले किसी फिल्म ने नहीं किया। यही चीज वॉर 2 की मार्केटिंग में मिसिंग है, पर्सनल टच। वहीं कुली की हाइप का एक और रीजन है अनिरुद्ध। Comes to music, like Ani said in an interview, I have very little knowledge about music, so I'll completely believe him. And I think he has given me more than 30 tracks in my previous films, without including Kuli, and all were hits.
So I can trust him blindly, no? And so he will deliver something the best. लोकेश ने चौथी बार अपनी किसी फिल्म के म्यूजिक के लिए अनिरुद्ध को साथ लिया है, क्योंकि जब जब अनिरुद्ध ने लोकेश की किसी मूवी के लिए म्यूजिक दिया वो फिल्म हिट रही। मास्टर, विक्रम, लियो तीनों का म्यूजिक मास लेवल पे वायरल हुआ था। तो अनिरुद्ध प्लस लोकेश प्लस रजनी इज इक्वल टू ऑडियंस का ब्लड प्रेशर हाई ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ में ही इसका क्रेज है, नॉर्थ में भी आमिर खान का कैमियो, लोकेश का नाम और अनिरुद्ध का म्यूजिक, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हिंदी बेल्ट को अपनी ओर खींच सकती हैं। हाँ, सच ये भी है कि लोकेश की पिछली फिल्म लियो हिंदी में सिर्फ 25 करोड़ लाई। साथ ही रजनीकांत की खुद की फिल्में भी हिंदी में सिर्फ 25 से 40 करोड़ का बिजनेस कर पाती है 2.0 को छोड़कर। वहीं वॉर 2 की भी अपनी ताकत है। 2019 में वॉर ने जो 475 करोड़ का तूफान मचाया था उसकी सीक्वल है ये फिल्म। और जो YRF ने कर रखा है वो तो पूरे इंडिया में ट्रेड को हिलाकर रख चुका है। IMX के सारे स्क्रीन 3 हफ्तों तक वॉर 2 के लिए बुक है। तो कुली को तो टिकट मिलने से पहले ही बाहरी बता दिया गया है। अब सवाल वही है जो सबके दिमाग में है, क्या कुल्ली 1000 करोड़ पार कर पाएगी? तो ध्यान से सुनो, ये कोई आसान टारगेट नहीं है, क्योंकि कुल्ली को अगर वो मैजिक नंबर छूना है तो कुछ ऐसा करना होगा जहां इसे तमिलनाडु से 250 करोड़, आंध्र तेलंगाना से 150 करोड़, कर्नाटका केरल से 70 से 75 करोड़, हिंदी मार्केट से 200 से 250 करोड़ और ओवरसीज से 250 करोड़ कमाने होंगे, जो तभी पॉसिबल होगा जब हिंदी मार्केट कुल्ली को सपोर्ट करे। और वहीं दिक्कत है, वॉर 2 ने नॉर्थ इंडिया की नब्ज पकड़ ली है। YRF, स्पाई यूनिवर्स, ऋतिक की फैन फॉलोइंग, NTR की नई हिंदी ऑडियंस और फिर IMAX स्क्रीन्स का कब्जा। अब अगर मल्टीप्लेक्सेस ही वॉर 2 को दे दिए गए हैं तो कुल्ली को सिंगल स्क्रीन में टिकना होगा। और हम सब जानते हैं कि वहां से 1000 करोड़ की जर्नी पूरी नहीं होती। उधर लोकेश सर से भी जब पूछा गया था कि क्या कुल्ली 1000 करोड़ पार करेगी, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो दिल जीत लेने वाला था। I can't guarantee this 1000 crores. No, of course But not. I can guarantee that one number, that is 150 rupees of everybody who's gonna come into theatre. It'll be worth the money. Yes, my number will be always considered over that 150 rupees. That's it. तो अब बात करते हैं लास्ट फेस ऑफ की। वॉर 2 एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जबकि कुल्ली एक मासी, वायलेंट और इमोशनल फिल्म। दोनों फिल्मों का टारगेट ऑडियंस अलग है, तो कंपटीशन के बजाय ऑडियंस डिवाइड हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुल्ली का LCU का हिस्सा ना होना फिल्म के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन लोकेश का विजन साफ है, उन्हें बस एक सॉलिड स्टोरी देनी है। सर्टिफिकेट और एक्सट्रीम वायलेंस के साथ फिल्म ने एनिमल जैसी हाइप बना ली है। कुल्ली के पास वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक फिल्म को 1000 करोड़ के क्लब में ले जा सकते हैं। बड़ा स्टार, विजनरी डायरेक्टर और एक यूनिक स्टोरी। लेकिन वॉर 2 की हाइप, YRF का स्पाई यूनिवर्स और एग्रेसिव मार्केटिंग उसके रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर वॉर 2 सिर्फ एक स्टाइलिश रिहैश निकली और कुल्ली का वर्ड ऑफ माउथ चल उठा, तो ये पहला मौका होगा जब तमिल सिनेमा 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकता है। अब बारी आपकी, आप किस फिल्म को पहले देखने जाएंगे, कुल्ली या वॉर 2? और आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म गाड़ेगी 14 अगस्त को झंडा? कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। And once the film is done, and if it is a huge hit, all the fame, I'm going to take it, and I'm going to take all this money to me, and that is going to help my friends, family, and my life, all this well-being and all. So I won't say any complaints.